एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला, जिसमें हमको सत्य बताना है और असत्य बताना है। ए पार्ट में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझते चलना। टेस्ट में भी आप लोगों के यही क्वेश्चन थे जो गलत हो गए आपके, ठीक है। ये बना हुआ है ए कॉमा बी और ये सिंबल लगा हुआ है उचित उपसमुच्चय नहीं है बी कॉमा सी कॉमा ए का। ऐसा वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। और अब ये पता करना है कि क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ये कैसे पता चलेगा? अब देखो, क्या ए और बी इससे बना है या नहीं बना है? बना है ना, लेकिन वो तो कह रहा नहीं बना है। तो वो कैसा कह रहा है? गलत कह रहा है। और अगर वो गलत कह रहा है तो उसी को हम क्या बोल देंगे? असत्य। बताओ, क्या पहला वाला क्लियर हो गया सबको? बी वाला देखिए, बी देखिए, बी में क्या लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है ए कॉमा ई, ए कॉमा ई, और ये सिंबल हो गया उचित उपसमुच्चय। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, वर्णमाला का एक स्वर है। अब बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर आप बताइए, क्या अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू, और इसी से ये बन रहा है। अगर बन रहा तो इसका उचित उपसमुच्चय हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? सत्य। चलिए, ये दूसरा वाला हमारा समझ में आ गया। सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है? सी पार्ट में कह रहा है 1, 2, 3, और इधर लिखा हुआ है 1, 3, 5। 1, 2, 3 और 1, 3, 5। यहाँ पर सिंबल क्या बनाया उन्होंने? उचित उपसमुच्चय का सिंबल बनाया। उचित उपसमुच्चय का सिंबल अगर बनाया है तो बताइए, क्या 1, 2, 3 1, 3, 5 से बन रहा है? नहीं बन रहा है, लेकिन वो तो कह रहा बन रहा है, इसलिए कैसा हो गया? असत्य हो गया। चलिए, डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहा है? ए मझले ब्रैकेट में उचित उपसमुच्चय ए कॉमा बी कॉमा सी, ए उचित उपसमुच्चय ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अब बताइए कि क्या ए जो है वो ए बी सी से बन रहा है? बन रहा है, और वो भी कह रहा बन रहा है। तो उनकी बात और हमारी बात कैसी हो गई? सत्य हो गई। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए, डी के बाद ई पर चलते हैं। ई में क्या लिखा हुआ है? ए, अब ये सभी का गलत हुआ है, सभी का टेस्ट में गलत हुआ है। ए बिलोंग्स टू मझला ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया असत्य। ये क्यों असत्य है वो सुन लीजिए। सिंबल काहे का लगा हुआ है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू किसके लिए लगाया जाता? अवयव के लिए, लेकिन यहाँ अवयव कहाँ? ये तो समुच्चय है, इसीलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। समुच्चय यहाँ पे ब्रैकेट ना लगे होते हैं दोनों, तो वो सत्य होता है। बता रहे हो या पूछ रहे हो? पूछ रहे हैं। हाँ, सही है। थैंक यू। नोट करना है किसी को? नहीं सर। किसी को नोट करना है? ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में कह रहा है, क्या रिक्त समुच्चय, बहुत ध्यान से बताना, जब हम पूछेंगे तब बताना, अपने मन में रखना है इसका आंसर। क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है? उचित उपसमुच्चय होता है, ये बात वो पूछ रहा है। आप लोग खूब मन में गणना कर लीजिए कि होता या नहीं होता मन में, फिर अभी हम पूछते हैं एक दो लोगों से। क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है? इस बात की गणना करनी है।
तो बता दो, चलो बताओ बताओ बताओ, हमको बताएंगे, तुम बताओ। हाँ वैसे बताओ, ऐसे ऐसे। ये कह रहे हैं हाँ, इनका आंसर आया हाँ, ठीक है। अब बताओ, तुम बताओ, हाँ में जाओगे या ना में जाओगे? नहीं पता, क्लियर नहीं हो पा रहा, हाथ मत उठाओ, हम पूछ लेंगे, तुम बताओ। हाँ बताओ। हाँ हाँ, इनका भी आंसर आया हाँ, तुम बताओ। हाँ, इनका आंसर आया नहीं होता है, तुम बताओ। इनका आंसर आया हाँ, तुम बताओ बेटिया। हाँ नहीं, तुम बताओ। पता नहीं, तीसरा पता नहीं, ये सही लग रहा होगा। इसमें थोड़ी बात और बढ़ा दो कि तुम्हारो क्वेश्चन तुम्हें जानो, ये और ज़्यादा ठीक लग रहा होगा, है ना? हाँ चलो पीछे बताओ, क्या कहना चाहते हो? देव, उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, तुम बताओ। शिवम तुम बताओ। होता है, शिवम कह रहे नहीं होता है, वो कह रहे होता है, और देव ने भी कहा नहीं होता है, तो भैया नहीं वाला सही है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होना चाहिए सर, हम लोगों का तो बोर्ड गया है। क्योंकि हाँ तुम लोगों को आता है इसलिए नहीं पूछते तुम लोगों से। जैसे यहाँ पर फाई लिखा हुआ है, कह रहा ना क्या रिक्त समुच्चय, तो फाई एक रिक्त समुच्चय हो गया, इसका उचित उपसमुच्चय बना दो। उचित उपसमुच्चय क्या कहता है? उचित उपसमुच्चय कहता है कुछ भी बनाओ, वो उससे बनना चाहिए लेकिन उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो फाई का उचित उपसमुच्चय फाई बन सकता है, बन सकता तो फाई बन सकता है, लेकिन फाई भी नहीं बनेगा क्योंकि वो उसके बराबर हो जाता है, इसलिए ये भी कट गया। शर्त क्या है कि उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय वाली क्लास आपने ले रखी हो। बताओ क्या यहाँ पर जो बात बताई वो समझ में आया? किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय फाई तो होता है, कंफर्म। लेकिन उचित उपसमुच्चय क्या कहता है? उचित उपसमुच्चय क्या कहता है? उचित उपसमुच्चय कहता है कि भैया किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय आप लिखिए, लेकिन वो वाला उपसमुच्चय मत लिखना जो उसके बराबर हो। और तुमने कौन सा लिखा है? फाई के लिए फाई लिख रखा है, तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं। पेपर में क्वेश्चन और आ सकता है अगर वो उचित गायब कर दे, अब पूछे क्या रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय होता है? अब आप कहेंगे हाँ होता है। कौन सा? फाई एक रिक्त समुच्चय है, इसका उपसमुच्चय फाई ही है। बताओ क्या क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 पर क्या कह रहा है? सिद्ध करो। सिद्ध कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे पागल बना रहा, बच्चों को डरवा रहा है सिद्ध करने के लिए। एक समुच्चय ए 3 4 5 6 7 और 8, एक समुच्चय ये लिखा। दूसरा समुच्चय क्या लिखा? बी। दूसरा समुच्चय क्या लिखा? बी, जिसमें क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या, एक्स सच दैट एक्स बराबर कैसी संख्या? विषम संख्या। ये लिख दिया यहां पर। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है सिद्ध करो कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, ऐसा कह रहा है, वो सिद्ध करो। तो सुनो, सिद्ध तो हम कर ही नहीं पाएंगे, बस हमको ये मालूम है कि ए का बी उचित की उपसमुच्चय क्या कह रहा? उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय नहीं है। इतनी बात को क्लियर हो गई? कैसे? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या लिखा हुआ है? विषम संख्या। क्या विषम संख्या से 4 बन पाएगा? तो क्या ए बी का उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय कुछ भी हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने एक बात लिख दी, सिद्ध करो। सिद्ध करने का मतलब जानते हो क्या है? तुमको परिभाषा देनी पड़ेगी। परिभाषा दे दीजिए, क्या कह दीजिए? चूंकि ए में उपस्थित सभी अवयव
बी के अवयव नहीं है, ए में उपस्थित सभी अवयव बी के अवयव नहीं है, ए में जितने भी सारे उपस्थित हैं वो बी में नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी का। बताओ क्या आई बात समझ में? ये थोड़ा लिख लीजिए इसको। तो सिद्ध करने वाली बात केवल डराने के लिए उसने कही थी। हाँ हाँ लिख लो। नहीं हो सकता सीधा इंटरसेक्शन वगैरह पे कुछ लगे मैथ्स वगैरह। सर कितना बचा है? देखिए अगर अंधी पढ़ाई करो तो कुछ नहीं बचा, कल ही खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो सकता ना, सभी बच्चों को लेकर चलना है हमको। सर समझ में आ रहा है, लेकिन हम अंधी पढ़ाई थोड़ा ना कराएंगे, हमें एक एक टॉपिक सिखाना, क्योंकि हमारा बच्चा बाहर कंपटीशन भी जाता है, कंपटीशन में बैठता है, वहाँ वो जाकर बाहर कहेगा अरे पता नहीं क्या पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया। जब जेई की तैयारी करेगा, नीट की तैयारी करेगा, वहाँ पर जब समझाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, जबकि यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे तो वहीं पर चीज़ें समझ में आएगी, इसलिए स्किप नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, इस चैप्टर में स्लो ही चलेंगे। कुछ नहीं बचा, 2 बेचते हैं। अब इसके बाद अच्छा भी चैप्टर चालू हो गया ना, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, उसमें बोल जाओगे, अच्छी इतनी अच्छी है कि बोल जाओगे। वो तो समय बताएगा, समय बताएगा। चलिए बस 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है, रिक्त स्थान में 2 सिंबल भरने हैं, या तो उचित उपसमुच्चय है या उचित उपसमुच्चय नहीं है। पहला ऑप्शन, पहला क्या कह रहा है 2, 3, 4, ठीक है, और ये खाली जगह है। यहाँ क्या कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर सिंबल भरना है। अब बताओ 2, 3, 4 यहाँ से उठ के आ रहा है, उचित उपसमुच्चय है। दूसरा ए, बी और सी, और यहाँ क्या लिखा हुआ बी, सी, डी, तो इसके लिए क्या लिखोगे, ए तो आ ही नहीं रहा, नॉट हो जाएगा। तीसरा देखिए एक्स सच डेट एक्स, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी, विद्यालय के कक्षा 11 का विद्यार्थी, और इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं, सामने शॉर्ट में लिख देते हैं एक्स डेट एक्स क्या, विद्यालय का विद्यार्थी। यहाँ पर क्या है, विद्यालय का विद्यार्थी, विद्यालय का विद्यार्थी, शॉर्ट में लिख दिया ना, विद्यार्थी। अब बताओ क्या विद्यालय के विद्यार्थी से ही कक्षा का विद्यार्थी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ था, एक्स सच डेट एक्स स्थित एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक समुच्चय ये बना था, खाली जगह थी। फिर क्या कह रहा था, एक्स सच डेट एक्स एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है। अब बेटा यहाँ पर सेंस लगाओ और बताओ क्या ये आंसर आ सकता है, इसमें सिंबल कौन से भरना है, ये वाला या ये वाला, उचित उपसमुच्चय है या नहीं है। अब बताओ आप, यहाँ पर एक वृत्त है, बहुत ध्यान समझना तभी लगा पाओगे, वरना ही गलत होता है बच्चों से। और यहाँ पर वृत्त तो है लेकिन जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है। बताओ क्या इससे ये बनेगा, हाँ या ना? बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो सुन लीजिए बेटा। यहां पर सिर्फ दुनिया का एक ही वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है। और यहां पर कितने वृत्त बने हुए हैं, सारे वृत्त बने हुए हैं, दुनिया के जितने भी वृत्त हैं वो सारे वृत्त यहां बने हुए हैं।
तो क्या 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त से दुनिया के सारे वृत्त बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, इसलिए ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये गलत होता है बच्चों से, उल्टा हो गया। अगर सीधा लिखा होता तो ये सही हो जाता, यानी ये वाला समुच्चय उधर होता और वाला समुच्चय इधर होता तो बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि दुनिया के सारे वृत्तों में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त भी बन जाता है। 5वां पार्ट, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? त्रिभुज है। अच्छा, और यहां क्या कह रहा है? खाली जगह, एक्स सच दैट एक्स एक आयत है, एक आयत है। अब ये बताओ, क्या आयत से त्रिभुज बन जाता है? आयत से त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज, सॉरी, आयत आयत, और ये त्रिभुज है, तो आयत में कितनी भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में कितनी होती हैं? तो बन ही नहीं सकता, ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये मत सोचना, ये थिंकिंग अपने अंदर बदलाना कि वहां 4 होती, 4 के अंदर तो 3 होता ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए? तो ये आयत है और ये त्रिभुज है। छठा पार्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स समबाहु त्रिभुज, और खाली जगह, और यहां पर क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स एक त्रिभुज है। अब बताओ क्या कहते हो, क्या दुनिया के सारे त्रिभुजों में से समबाहु त्रिभुज बन जाएगा? ये उचित उपसमुच्चय है। 7वां पार्ट देख लेते हैं इसका। 7वें पार्ट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स सम प्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स सम प्राकृत संख्या। अच्छा, यहां खाली जगह, और यहां क्या लिखा हुआ है? एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक होते हैं, और प्राकृत संख्याएं 1 से होती हैं, लेकिन उसमें भी सम है, तो पूर्णांक में से ही तो सम प्राकृत संख्या निकल सकती हैं, तो ये भी इसका उचित उपसमुच्चय है। बताओ, ये 4 पार्ट जो बचे हुए थे कल की क्लास में, वो क्लियर हो गए? किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक, आगे लिखना तो होगा नहीं? चलते हैं छठे पार्ट पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट बहुत ढंग से सीखेंगे, किसी भी प्रश्न में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिसमें आपसे हम ये कहें कि याद कर लो। रीजन के साथ में आपको समझ में आना चाहिए, ना समझ में आए तो उसको पूछना। ये दिया गया है एक समुच्चय, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं और नहीं, कौन से हैं और कौन नहीं है, ये बताना है। बेटा सही बैठ जाओ फिर। 3,4 ये बन गया पहला, लिख लेते हैं सारे पार्ट फिर समझाते हैं। ये बन गया 3,4, ये बन गया एलिमेंट ए। तीसरा 3,4 ये हो गया ए। चौथा एक एलिमेंट ए। पांचवा एक उचित उपसमुच्चय ए। छठा 1, 2, 5 उचित उपसमुच्चय ए। सातवां 1, 2, 5 1, 2, 5 एलिमेंट दिया गया, एलिमेंट हाँ ए। आठवां ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है आपका, 1, 2, 3 उचित उपसमुच्चय ए। नवां 5 एलिमेंट ए। 10वां 5 उचित उपसमुच्चय ए। और 11वां 5 को मझिला ब्रैकेट में बंद कर रखा है और ये बना दिया समुच्चय का सिंबल ए। बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, किसमें क्या लिखा हुआ है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये ना मालूम हो कि ये सिंबल काहे का होता है? बिलोंग्स टू अवयव है, एलिमेंट है, ठीक है ना? ठीक है, और इसको बोलते हैं एलिमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय और इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय नहीं है।
इसका उपयोग समुच्चय के लिए करते हैं और इसका उपयोग अवयव के लिए करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर देखना लिखा हुआ है 3,4, मझिला ब्रैकेट लगा हुआ है और ए लिखा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है काहे का, उचित उपसमुच्चय का। काहे का सिंबल लगा है, उचित उपसमुच्चय का। अगर उचित उपसमुच्चय का सिंबल लगा हुआ है बेटा, तो ये बताइए कि क्या ए का ये उचित उपसमुच्चय है या नहीं है? बताओ, तुम बताओ। हाँ तुम, ये उचित उपसमुच्चय है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं? अभी तुमको हम समझा देते हैं। क्योंकि बेटा ये तो अवयव लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 3, 4 ये क्या है, ये पूरा एक अवयव है, पूरा एक अवयव है। और अवयव के लिए ये वाला सिंबल लगाते हैं, बिलोंग्स वाला। लेकिन इन्होंने क्या लगा रखा है, इसलिए ये बात इनकी कैसी है, गलत है। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? सबको इतनी बात क्लियर हो गई? दूसरे पार्ट पर चलते हैं। कह रहा 3,4 बिलोंग्स टू ए, 3,4 और मझिले ब्रैकेट में कर दिया, तो बेटा मझिले ब्रैकेट में 3,4 एक अवयव है ना, एक अवयव है ना, तो अवयव का ही तो सिंबल लगेगा। तो ये बात वो बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरे में आते हैं। उसने कहा 3,4 और मझिला ब्रैकेट में बंद किया, फिर उसने एक मझिला ब्रैकेट और बंद किया। ये जो यहां तक का मझिला ब्रैकेट लगा हुआ है ये कह रहा था अवयव, ये क्या कह रहा था, और उसने एक और मझिला ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब उसने क्या बना दिया, समुच्चय। और कह रहा है ए से ये उचित उपसमुच्चय है। तो ये बात भी इनकी सही हो गई। ये तीनों बात एक ही जैसी लग रही थी, जिसमें से 2 बातें सही हैं और एक गलत है। क्या आई बात समझ में? चौथा वाला पार्ट देखते हैं, सिंपल है। कह रहा एक जो है वो ए का अवयव है, एक ए का अवयव है, एक ए का अवयव है, बिल्कुल सही है। एक ए का उचित उपसमुच्चय, अरे भैया समुच्चय ही नहीं है, उचित उपसमुच्चय तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ए पर एक पर मझिला ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। फिर कह रहा है ए का उचित उपसमुच्चय कौन, 1, 2, 5, 1, 2, 5। ये बात क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 1, 2, 5, 1, 2, 5 कह रहा है ए का अवयव है। अवयव होता तो मझिला ब्रैकेट क्यों लगाया? तो भैया मझिला ब्रैकेट लगाया इसलिए अवयव नहीं, उचित उपसमुच्चय, इसलिए इनकी बात गलत हो गई। क्या क्लियर है? अगला देखिए 1, 2, 3, 1, 2 और 3 उठा लिया, यहां से 3 उठा लिया, इसके अंदर से, इसके अंदर से कोई अवयव उठा सकते हो? ये ऑलरेडी एक पूरा अवयव है बेटा, इसको तोड़ नहीं सकते हो, किसी अवयव को तोड़ नहीं सकते हो, और उसने तोड़कर बाहर लिख दिया। तो ये बात तो इनकी बिल्कुल गलत है। फाई अवयव है ए का, फाई ए के अंदर, फाई कहां बैठा है, अवयव नहीं है। फाई उचित उपसमुच्चय है, ये बात तो हमने परिभाषा याद कर रखी है, किसी भी समुच्चय का फाई उचित उपसमुच्चय होता है। सिर्फ किसके रूप में नहीं होता है, रिक्त समुच्चय का कोई भी उचित उपसमुच्चय नहीं होता। उसके अलावा दुनिया का कोई भी समुच्चय हो उसमें आपको फाई लिख देना है, क्योंकि फाई उचित उपसमुच्चय होता है। अब यहां पर आओ, फाई काहे में बैठा है, और फाई ऑलरेडी एक समुच्चय होता है, और उसने एक और फाई ब्रैकेट लगा दिया तो डबल समुच्चय बना दिया। तो ये बात भी इनकी गलत है। अब बताओ यहां पर जो बातें हमने आपको समझाई वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, किसी को कोई समस्या है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। बिल्कुल आसान है, अब प्रश्न बिल्कुल आसान है। इस अभ्यास में जो बचे हुए प्रश्न हैं, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। तो भैया 0 इसको संतुष्ट कर रही है, वो उन वैल्यू को निकाल लो। 12 कैसे जोड़कर 7 आ जाए, 4 × 12, 4 × 3 7। तो गुणनखंड डायरेक्ट लिख दें, हम डायरेक्ट लिख दें x - 4 x - 3 बराबर, तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी और x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू आ गई 4 और एक वैल्यू आ गई 3। क्या x की कितनी वैल्यू निकल कर आ गई? तो उनका समुच्चय क्या तैयार होगा, 3, 4। 8वां देख लेते हैं, समुच्चय बनाना था। 8वां देख लेते हैं।
समुच्चय ए बी सी के सभी उप समुच्चय लिखो। ये तो लिखवाएंगे, ये तुम लिखवाओगे। ए बी सी के सभी उप समुच्चय लिखो, फटाफट लिखवाओ फटाफट। ए बी सी के सभी उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? फाई ए बी, फिर सी, फिर ए बी, ए सी, बी सी, फिर उसके बाद तुम तो करिए, हमें समझ नहीं आया, आ गया था। चलो, क्या ये क्लियर है ना सबको? ये तो सबने कर लिया होगा। नवे में पहला कह रहा है कि भैया इसके ए के सभी उप समुच्चय लिखिए। ए का सभी उप समुच्चय कौन कौन सा होगा? पहला और दूसरा लग गया। दूसरे का क्या कह रहा है? दूसरे में ए और बी दिया गया है। ए कॉमा कौन कौन से बनेगा? पहला फाई, फिर ए, फिर बी और फिर ए बी। तीसरा देखो बेटा, 1 2 3 ये आपका होमवर्क है क्योंकि जस्ट ऊपर लिखा हुआ है आपका। चौथा देखो, फाई का उप समुच्चय बनाना है। क्या बनेगा? फाई का उप समुच्चय फाई ही होता है, लेकिन उचित उप समुच्चय नहीं होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना। क्या फाई का उप समुच्चय होता है? फाई का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? फाई का उप समुच्चय फाई होता है। लेकिन क्या फाई का उचित उप समुच्चय होता है? फाई का कोई भी उचित उप समुच्चय नहीं होता। फाई हो सकता है, लेकिन फाई इत्तेफाक से वो उसके बराबर आ जाता है, और उचित उप समुच्चय कहता है कभी भी वो उसके बराबर नहीं आना चाहिए। लिखना है किसी को? चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। 10 का पहला पार्ट कह रहा है अंतराल रूप में लिख दीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है x such that x belongs to रियल नंबर और 0 से बड़ा है, बराबर है x और 7 से छोटा है। देखिए, जिनका गलत हो गया टेस्ट में वो अपना देख लें कैसे सही करोगे। भैया 0 लिखना है, कॉमा लगाना है, 7 लिख देना है। अंतराल रूप में इतना लिख दिया। जो नंबर है ये तो लिखने हैं, इनमें आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर डबल सिंबल लगे उधर बड़ा लगा दो, और जहां एक सिंगल लगा हुआ है, कौन सा अंतराल बना? मिश्रित अंतराल। कौन सा अंतराल बना? मिश्रित अंतराल। समझ गए? दूसरा देखिए, x such that x belongs to रियल नंबर, 3 से बड़ा है, बराबर है x और 4 से छोटा है और बराबर है। तो हमने कहा 3 लिखना है और 4 भी लिखना है। छोटा बराबर दोनों है ना सिंबल? हाँ ठीक है। अब यहां पर डबल सिंबल लगा, इधर बताओ, क्लियर है ना? अब तो नहीं गलत करोगे, ये आता है पेपर में। चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। उसी का उल्टा दिमाग लगाना है, उल्टा दिमाग लगाना है। ऐसे लिखा हुआ है तो अंतराल रूप में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो मजिला ब्रैकेट x such that x belongs to रियल नंबर। यहां तक कोई समस्या? ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, कॉमा। x जो है वो बड़ा है किससे? 6 से। छोटा है किससे? 12 से। अभी सिंबल सही करेंगे। मजिला ब्रैकेट लगा दीजिए। इतना आपको लिखना है। किसी भी अंतराल में इतना आपको लिखना है, वो अपने कॉमन चीज लिखी है। समझ गए ना? इसमें एक भी चीज आपको ना इधर करना ना उधर करना है। अब फिर से आ जाओ, अंतराल में जिधर छोटा ब्रैकेट लगा है उधर सिंगल, और जिधर डबल लगा है वो बड़ा ब्रैकेट लगा उधर। इतना संशोधन कर देना है। इससे पहले जो बात लिखी थी वो हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है, कॉमन है, उसमें कुछ आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखना, ऐसे लिखेंगे। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? माइनस का 23 की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, 5 की तरफ छोटा ब्रैकेट लगा दिया उन्होंने। तो पहले कॉमन चीज लिखना है, x such that x belongs to रियल नंबर, कॉमा x जो है -23 से बड़ा है और छोटा है 5 से। ये कॉमन चीज हो गई। अब फिर से अंतराल पर आओ, -23 की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा है, वहाँ डबल चिन्ह कर दीजिए, और 5 पर छोटा लगा है उसको ऐसे लिख दीजिए। बताओ क्या क्लियर हुआ? ये लिख लीजिए अपना।
पूछिए। जैसे डबल चिन्ह लगा मतलब सर छोटा भी है बराबर भी है। हाँ, इसका मतलब है छोटा बराबर, यहाँ पे सर बड़ा है। हाँ, यहाँ पे सिंगल बोल दो या छोटा या बड़ा केवल आता है। जैसे ये सिंबल लगा है छोटा, ये बना है छोटा, ये बना है बड़ा, ये बना है बड़ा। अगर ये वाला सिंबल है तो बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल, ये सिंबल बना है तो बड़ा ब्रैकेट, ये सिंबल बना है तो, ये सिंबल बना है तो, अकेला है तो छोटा और डबल चिन्ह लगे हुए हैं तो बड़ा। लिख गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 12। पहला पार्ट क्या कह रहा है, करना क्या है, कह रहा निम्नलिखित समुच्चय के लिए उपयुक्त समष्टि समुच्चय ज्ञात कीजिए। समष्टि समुच्चय बताया था ना, समष्टि समुच्चय मतलब 3 4 5, 2, 3, 1, 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दिया गया है। इसके लिए समष्टि समुच्चय लिखना है। समष्टि समुच्चय को काहे से व्यक्त करते हैं? यूनिवर्सल। जितने भी विचाराधीन समुच्चय हैं उनके लिए एक ऐसा समुच्चय बना दीजिए जो विचाराधीन समुच्चय हैं वो सब उसके उपसमुच्चय हों। तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, सारे बन जाएंगे इसके। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। मन हो तो मझिला ब्रैकेट बंद कर दो, मन हो 2 4 और अवयव लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समष्टि में कुछ भी हो सकता है। ये भी कह सकते थे 1 से अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक, वो भी एक समष्टि समुच्चय ही बन जाता, क्योंकि हमने बताया था समष्टि समुच्चय कोई निर्धारित नहीं होता है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। शर्त क्या है? ये बनना चाहिए, इनमें से कोई नंबर गायब नहीं होना चाहिए, फालतू कितने भी लिख दो। अच्छा, फिर अगला लिखा हुआ 0 1 3 5 7 9 डैश डैश, फिर इधर है 2 4 6 8 10 डैश डैश, ये लिख दिया। हमें बनाना है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि आप ए भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं नाम, लेकिन साधारणतः हम लोग यू ही बनाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ लिख दीजिए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। तो क्या लिखना चाहते हो? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश लगा दीजिए, कहानी ख़त्म कर दीजिए, सब बन जाएंगे इसमें। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं? वो समुच्चय को तुमने भाषा रूप में लिखा है, बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन गिनतियों का समुच्चय आप इसलिए नहीं लिखिए, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। इससे अच्छा तो बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि आप ये लिख दें पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये सेट बैठेगी बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट भी होती है और अनंत तक जाती है, वही चीज़ यहाँ पर है। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट है? तीसरे के लिए है ए, फिर AUE AO IO EIO। क्या लग रहा है? AEIOU से काम चल जाएगा? AEIOU कुछ है तो नहीं एक्स्ट्रा? और हिंदी में लिखने चाहो तो ये कह सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो x such that x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? रोस्टर में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, सब सही है। जब आप सीख जाएंगे तो सब सही है, किसी रूप में आप लिख दें ACD और फिर है XYZ
और फिर है पी क्यू आर एस, और फिर है इसने खेला खेल दिया हम लोगों के साथ, एल एम एन। उन्होंने कुछ भी लिख दिया, कहीं से कुछ भी लिख दिया। तो दो तरीके से बना सकते हो। कितने तरीके से बना सकते हो? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि जो जो उन्होंने लिख रखा है उसी भी चीज का इस्तेमाल करके एक नया समुच्चय बना दीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि ये बनाया मझला ब्रैकेट और ये लिखा ए बी सी और ये लिखा डैश 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 एक्स वाई जेड। सीधा जेड लिख दो, मतलब ए से एक ही चीज है, एक ही चीज है लल्ला, एक ही चीज है। लेकिन ऐसा लगता है कि ए और सीधे जेड लिख दोगे तो सुपरिभाषित नहीं हो पाता है, सुपरिभाषित नहीं लग पाता है। समझ गए ना? हाँ, जैसे हमने ऐसे लिखा, जैसे 2 लिखा, ठीक है, समझना, 2 लिखा, मझला ब्रैकेट लगाया, फिर डैश डैश कर दिया और अनंतर लिख दिया। ये सुना सुना लग रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा ये परिभाषा ही नहीं बना पा रहा है कि सम संख्याएं लिखी हुई हैं कि अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 2 4 लिखिए, 2 4 लिखिए, ऐसे लिखिए 2 4 6 डैश 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 अनंत लिख दो या केवल डैश डैश लगा दो। अब ये परिभाषित हो रही है। क्या क्या समझ में आ रहा है? 2 का पहाड़ा चल रहा है, समझ गए? और ये ऐसे लिख दो 2 3 5 7 डैश डैश डैश। ये यहाँ क्या परिभाषा बन रही है? अभाज्य संख्याएं बन रही हैं। समझ गए ना? इसलिए 2 4 अवयव लिखते हैं ताकि उससे परिभाषा समझ में आ जाए। ठीक है। तो शायद इसके सारे पार्ट खत्म हो गए। लिखने तो की जरूरत तो होगी नहीं। चलते हैं 13वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सावित्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2 पार्ट दे रखे हैं, उसने कहा दोनों पार्टों को एक भाषा में स्पष्ट कर दो। समकोण त्रिभुज का समुच्चय, हिंदी में लिख रखा है हमने, समुच्चय ऐसे लिख दिया मझले ब्रैकेट में लगा के। और उसने कहा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। उसने कहा एक ऐसा समष्टि समुच्चय बना दीजिए सावित्रिक, एक ऐसा समष्टि सावित्रिक समुच्चय बना दीजिए जिसमें ये दोनों पार्ट एक ही बात में, एक ही बार में परिभाषित हो जाएं। हो गया परिभाषित? फिर वही बात करी तुमने, डेल्टा कहाँ से आ गया ये बताओ जरा हमें। डेल्टा होता क्या, पहले तुमसे पूछ ही लेते हैं। डेल्टा होता क्या? डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस? किसी भी चीज़ का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा अंतर, किसका डिफरेंस लिख रहे हैं? कहीं कह रहा है अंतर की कोई बात कह रहा है? समुच्चय कह रहा तो त्रिभुज है। फालतू बातें कर रहे हो, फालतू कर रहे हो। जा रहे हो उसी मार्ग पे। कल तुमने कहा था हम बदतमीजी नहीं करते। अच्छा तो मन नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हो पाए, चुपचाप कैसे हो सकते हो इतनी देर? हाँ चलो कुछ पूछ लेते हैं। हाँ ए कितना है? 1 3 5। बेटा वो चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं जहाँ पर वो चीज़ों का उपयोग हो। जहाँ पर किसी चीज़ का उपयोग नहीं है उसको नहीं लिखते हैं। कभी भी आपने अपने टीचर से नहीं पूछा होगा, हाँ, कि कभी बार होता है नो, कोई टीचर बोल दे नो, तो तुरंत आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर नो बोल रहा है तो किसके लिए बोल रहा है, कि NOW के लिए बोल रहा है कि NO के लिए बोल रहा है। अब तुम अगर टीचर से पूछो सर जी स्पेलिंग बता दे तो कौन सा लिखें, तो तुमसे बड़ा कोई टीचर नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि जहाँ पर नो कह रहा है कि उस पूरी परिभाषा से समझ में आ जाता है कि किस नो की बात हो रही है। वैसे ही यहाँ पर भी वही खेल चल रहा है बेटा। सी 0, 2, 4, 6 और लिख दिया हमने 8। कह रहा है इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्न में से कौन से सावित्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? 4 पार्ट हम लिख रहे हैं, बोलना नहीं, अभी पूछेगा तब बता देना, है ना? 0 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? नहीं, सिंबल नहीं बना हुआ है। 5। तीसरे के लिए कह रहा है 0 से शुरू कर रहा है 1
2 3 10 तक जा रहा है। और चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, चौथे पार्ट में कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कह रहा है 4 हमने पार्ट दिए हैं। इन 4 पार्टों में वो पार्ट आप चुन लीजिए जिसको आप इनके लिए सार्वत्रिक बनाना चाहते हैं, अर्थात u बनाना चाहते हैं। हाँ, क्या फर्स्ट वाले को बना सकते हो? क्योंकि हमको 8 चाहिए और इसने 8 हमको नहीं दिया, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, फाई खुदे फाई है, वो हमको क्या वो बना के देगा। ये हो सकता है और ये हो सकता है। इसमें समस्या ये है कि 0 नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और 4 चिड़िया आती, 3 मर गई, 1 ही बची तीसरी, ये सबको मालूम है। तो भैया इस तरीके से हमारा जो प्रश्नावली अभ्यास है वो समाप्त हो गया। समझ गए? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्टार और नए पॉइंट। समझ गए? वेन आरेख हेडिंग पढ़ी हुई किताब में, लेकिन अब वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, आगे पीछे पढ़ेंगे। ये लिखना नहीं है ना? ठीक है, डालिए स्टार बनाइए। अगला कॉन्सेप्ट चालू हो गया हम लोगों का, समुच्चय पर संक्रियाएं। स्टार बना के लिखिए, समुच्चय पर संक्रियाएं। कौन है ये? कौन बैठा है बेंच पर? इस बेंच पर कौन बैठा है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हाँ बोले। जिस प्रकार संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाओं के द्वारा नई संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। नई संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। उसी प्रकार समुच्चयों में संघ, ब्रैकेट में यू बना लेना, यूनियन, प्रतिच्छेद, ब्रैकेट में ऐसे इंटरसेक्शन बना लेना, तथा अंतर, ब्रैकेट में माइनस लगा देना, की संक्रियाओं द्वारा नए समुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं। हो गया? अगर हम छोटे क्लास में चलें, क्लास 11 से 1st पर, तो फर्स्ट क्लास में आपने गिनती याद कर ली होंगी। आपके टीचर जो भी घर में पढ़ाने आए होंगे उन्होंने तुमसे कहा होगा चलो बेटा आज हम तुमको प्लस सिखाते हैं। और जब तुमने प्लस सीखा होगा तो तुमने कहा होगा अरे भैया बड़ा कठिन है, प्लस सिखाया। और फिर जब टीचर ने तुमसे कहा कि प्लस की कहानी खत्म हो गई, आप प्लस सीख गए, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि चलो भैया निच उपाय। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने कहा चलो हेडिंग डालो अंतर की, खपड़ी खाई ले घटाने में। समझ गए? और जैसे ही तुमने माइनस सीखा तुरंत अगले दिन आए, उन्होंने कहा चलो ऐसे करो आज नया पॉइंट सीखते हैं, गुणा।
और फिर इन्होंने क्या सिखाया? भाग। तो ये क्या थी? संक्रियाएं थी। कौन सी संक्रिया? कुछ संख्याओं से नई संख्याएं हम लोग बना लेते थे। कुछ संख्याओं से क्या कर लेते थे? नई संख्याएं बना लेते थे। उसी प्रकार एक दिन में हमने आपको सिखाया कि समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या हुआ, तुमको लगा चलो ये खत्म हो गया। उचित उप समुच्चय क्या हुआ ये भी समझा दिया। अवयव क्या होते हैं ये भी समझा दिया। तुमको लगा कि चलो भैया निश्चुप आए। जैसे तुमको लगा कि हाँ बस निश्चुप आए, तब तक हमने हेडिंग क्या डाल दी? समुच्चयों पर संक्रियाएं। यानी कुछ समुच्चय दिए गए होंगे और नए समुच्चयों का निर्माण करना है। किनके द्वारा? समुच्चयों की संक्रियाओं द्वारा। जिस प्रकार गिनती में जो संक्रियाएं होती हैं वो होती हैं प्लस, माइनस, गुणा, भाग। उसी प्रकार समुच्चय में यूनियन, संग, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन, अंतर, डिफरेंस की संक्रियाएं भी होती हैं। नहीं, संक्रियाएं नहीं। वो क्या आई बात समझ में? अब हम लोगों को ये संक्रियाएं सीखनी है। कैसे सीखेंगे संक्रियाएं? केवल हेडिंग डालेंगे, पॉइंट बताएंगे, वो संक्रिया सीख जाओगे। पूरी एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो भैया जानते हो कि हेडिंग क्या पढ़ने वाली है? संघ। तो लिखिए समुच्चयों का सम्मिलन। हेडिंग पड़ेगी स्टार बनाकर। संक्रिया चालू हो गई है ना? समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन लिख गया? इसके अंदर लिखिए यदि ए और बी दो समुच्चय हों, यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो उन सभी अवयवों का समुच्चय, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, या दोनों में है। लिख गया? हो गया? इसे ही समुच्चयों का सम्मिलन, इसे ही समुच्चयों का सम्मिलन कहते, इसे ही समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। इसे यूनियन से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं जिसे ए कप बी या ए यूनियन बी या ए जॉइन बी पढ़ते हैं, ए जॉइन बी पढ़ते हैं। और सम्मिलन तो है ही, सम्मिलन तो इसका नाम है ही। कितने नाम मिले तुमको? सम्मिलन। एक नाम क्या मिला? कोई कहते ए और बी का सम्मिलन बताओ, समझ जाना इसी की बात हो रही। कोई कहे कि एक कप बी बताओ,
समझ जाना इसी की बात हो रही है। कोई कहे ए यूनियन बी बताओ, समझ जाना इसी की बात हो रही है। कोई कहे ए ज्वाइन बी बताओ, समझ जाना इसी की बात हो रही है, जिसका सिंबल क्या है, यूनियन। जैसे, जैसे में सारी कहानी छिपी हुई है और आपको टॉपिक समझ में आ गया। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके होमवर्क हो जाएंगे, लगा के आइए, कल हम मिलवा देंगे। जैसे अगर एक समुच्चय हम आपको ए दें जिसमें लिख दें 1 2 3 और 4, और एक समुच्चय बी दें जिसमें हम लिख दें 3 4 5 और 6, और हम तुमसे कह दें कि बेटा आप हमको ए यूनियन बी बता दीजिए, ए यूनियन बी बता दीजिए। कैसे बताओगे? परिभाषा में पढ़ लो, हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए लिखवा रखा है हमने। ए और बी दो समुच्चय हो तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में या बी में है या दोनों में है, उन अवयवों का समुच्चय बना दो जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अवयव को रिपीट नहीं करोगे तो ये बन गया ए यूनियन बी। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब तुम कहोगे सर जी यही तो यूनिवर्सल था, सार्वत्रिक समुच्चय भी यही था। सार्वत्रिक समुच्चय कंफर्म नहीं होता है, सार्वत्रिक समुच्चय अनंत तक जा सकता है, लेकिन ये अनंत तक नहीं जा सकता है। इसमें उतने ही अवयव होंगे जितने ऊपर लिखे हुए हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? नोट कर लीजिए। किसका? अभी पीछे पढ़ा था, फिर से बता रहे हैं, अभी ये लिख लेना, अभी बता रहे हैं। किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय उपसमुच्चय 2 की घात n होता है और n की घात 2 होता है। 2 की पावर n, 2 की घात n मतलब अवयव संख्या। उसका 7 समुच्चय है। रुक जाओ, अब पहले एक पार्ट तुमको समझा दे, फिर दूसरा समझो। ए दिया गया है ये, ठीक है, और हमें चाहिए क्या इसका हमें यूनिवर्सल समुच्चय चाहिए, समष्टि समुच्चय चाहिए। तो समष्टि समुच्चय बनाने का क्या तरीका है? ये दोनों बनने चाहिए, ए और बी बनने चाहिए। 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 4 5 6। अब तुमको सर जी एक ही जैसा हो गया। इसके और भी ऑप्शन है, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, डैश लगा के 10 तक जा सकते हो। इसके और भी तरीके हैं, 0 से शुरू करके 0 1 2 3 और लिख देते हैं ना। हाँ, 0 1 2 3 डैश 10 तक लिख सकते हो। सार्वत्रिक समुच्चय अनंत हो सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय अनंत हो सकते हैं। ये सारे सार्वत्रिक हैं क्या? और हो सकते हैं? अरे हाँ भैया, दुनिया के सारे नंबर हो सकते हैं। केवल इतना भी लिख सकते हो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वो भी सार्वत्रिक है, समझ गए? लेकिन जो यूनियन पढ़ रहे हो हम लोग, जो हम लोग यूनियन पढ़ रहे हैं, ये केवल एक अकेला समुच्चय बनेगा, जिसमें क्या लिखेंगे? इसके अवयव होने चाहिए, इसके अवयव होने चाहिए, कोई भी अवयव ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं यूनियन। और ये है सार्वत्रिक। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों ही सम्मिलन जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर है। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है बेटा? अभ्यास में, एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में जितने ऐसे वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे वाले कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात करो, बस समझ जाना वो तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। लेकिन अगर इसका उल्टा बना हो तो ये मत कहना कि किताब में गलत छप गया है। गलत नहीं छप गया, ये भी एक संक्रिया है जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे।